क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टेंसेस का। हमने टेंसेस करना स्टार्ट किया था। हमने पहले तो समझा था कि हमें टेंस चाहिए क्यों, कि कौन से टाइम में क्या बात करी जा रही है, क्या एक्शन हो रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने टेंसेस का यूज करना स्टार्ट किया था। तो अभी हम थे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी हो रहा है। और हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसमें क्या आता है, उसमें वो सारी चीजें आती है जो प्रेजेंट में हो रही है। ना वो पास्ट की है ना वो फ्यूचर की है। वो किसकी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर ली थी। अब जो हमारा आता है वो है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले तो हम कहाँ पर लगाते हैं? हम वो टेंस जहां लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारा काम चल रहा होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो अभी काम चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पर अभी चल रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, अभी वो काम चल रहा है, वो अभी स्टॉप नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है। उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब जैसे कि हमें पता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? इसके पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब है। तीन में से कोई भी हम एक लगा सकते हैं। इज है, एम है या फिर आर है। ठीक है, हम तीनों पढ़ चुके हैं। इज भी पढ़ चुके हैं, एम भी पढ़ चुके हैं और आर भी पढ़ चुके हैं। हमें पता है इज कब लगाना है, हमें पता है एम कब लगाना है और हमें पता है आर कब लगाना है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई के साथ लगता है सिर्फ एम। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एम लगाती हूँ, आई एम टीचिंग। तो एम किसके साथ लगता है? सिर्फ आई के साथ। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ लगता है आर। यू के साथ क्या लगता है? आर। उसके बाद ही, शी और इट, ये क्या है? सिंगुलर। हमने पढ़ा था सिंगुलर के क्या साथ क्या लगता है? इज। तो ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ क्या लगेगा? इज। उसके बाद प्लूरल के साथ वी या फिर दे के साथ क्या लगेगा? आर। वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ क्या लगता है? आर। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने समझ लिया। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं, अब हम देखते हैं इस टेंस में बेसिकली होता क्या है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है एक सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट तो होगा, अब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही, शी, इट, दे भी कुछ भी हो सकता है। अब उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगाते हैं? उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज, यू, दे और आर के साथ हमें क्या लगाना है? आर। यू, दे और वी के साथ हमें क्या लगाना है? आर। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया। अब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी प्लस कुछ भी ऑब्जेक्ट जिसके बाद है, जैसे कि आई। मेरे को पता है आई के साथ मैं लगाती हूँ एम। मेरा वर्ब है स्टडी। अब मैंने स्टडी के साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? आई एम स्टडी। वैसे ही यू था, यू के साथ मेरे को पता है आर लगाते हैं, तो यू के साथ मैंने आर लगा दिया। उसके बाद मैंने अपना बेस फॉर्म वर्ब का लगा दिया स्टडी और साथ में मैंने लगा दिया आई। अब वैसे इसके साथ ही या फिर शी या फिर इट, इसके साथ भी मेरे को क्या पता है कि ये मेरा हेल्पिंग वर्ब लगता है इज। वर्ब का बेस फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी। प्लूरल के साथ वी या फिर दे, इसके साथ वी या फिर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? आर। ये हम पढ़ चुके हैं। वर्ड का बेस फॉर्म क्या है? स्टडी। स्टडी के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी। तो अब हम देखते हैं इसके और फॉर्म्स। ये हम कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हाँ जी, अब यहाँ पर आते हैं। देखो पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, आई एम स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, शी इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, इट इज स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। आई के साथ एम, स्टार्ट है वर्ब का बेस फॉर्म, साथ में आईएनजी, तो आई एम स्टार्टिंग बन गया। यू आर स्टार्टिंग, ही इज स्टार्टिंग, शी इज स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग, दे आर स्टार्टिंग। तो हमें पता है कि कौन सा वर्ब कहाँ लगना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। कैसे, आई एम स्टार्टिंग था, क्या बना दिया नेगेटिव में, आई एम नॉट स्टार्टिंग। यू आर स्टार्टिंग था, यू आर नॉट स्टार्टिंग। he is starting था, he is not starting. she is not starting, it is not starting, we are not starting, you are not starting, they are not starting. इसके बाद क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पिछले वाले टेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी समझाया था कि क्वेश्चन बनाने में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, सिर्फ इतना। यहाँ पर आई एम स्टार्टिंग था, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो एम को मैं पहले ले, क्या बन गया, एम आई स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क। यू आर स्टार्टिंग का आर पहले ले आए, आर यू स्टार्टिंग। ही इज स्टार्टिंग का इज पहले लाए, इज ही स्टार्टिंग। इज शी स्टार्टिंग, इज इट स्टार्टिंग। वी आर स्टार्टिंग का आर पहले लाए, आर वी स्टार्टिंग, आर यू स्टार्टिंग, फिर आर दे स्टार्टिंग, और सबके एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया, ये बहुत इजी था कि कैसे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था। इज एम आर क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब के साथ सिर्फ आईएनजी लगाना और हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया पूरा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरी इज राइटिंग एन ईमेल, मेरी क्या कर रही है, एक ईमेल लिख रही है। ठीक है, तो मेरी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इज, लड़की है इज। फिर राइट क्या था मेरा, वर्ब, और आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग बन गया। माई मदर इज कुकिंग फॉर मी, मेरी मम्मी मेरे लिए कुक कर रही है, तो माई मदर सिंगुलर, इसलिए इज, और कुक के साथ लगा दिया आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर रोहित इज सिटिंग आउटसाइड, रोहित सिंगुलर, इसलिए इज। सिटिंग, सिट के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम कमिंग इन 10 minutes, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। उसके बाद कमिंग, कम था मेरा वर्ब, उसके साथ मैंने लगा दिया आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ही इज रीचिंग इन 2 minutes, वो 2 मिनट में आ रहा है, तो ही क्या है, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। रीच था मेरा वर्ब, मैंने आईएनजी लगा दिया। फिर आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रही हूँ, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, ये एम की शॉर्ट फॉर्म है, बट ये एम ही है, अब इसको ए एम ही समझना। उसके बाद वो क्या था मेरा, वर्ब का बेस फॉर्म, साथ में मैंने आईएनजी लगा दिया, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दैट बॉय इज स्पीकिंग इंग्लिश, दैट बॉय सिंगुलर, तो इसलिए इज आ गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। स्पीक मेरा वर्ब, साथ में आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आई एम बाइंग अ न्यू अम्ब्रेला, मैं एक नया अम्ब्रेला खरीद रहा हूँ, तो आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। उसके बाद बाय था मेरा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, व्हाट क्वेश्चन है। अब आर यू, अब आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो आर पहले आ गया, फिर यू आया, फिर डू के साथ आईएनजी आ गया, ये क्वेश्चन बन गया। ये छूट गया था, माय मदर इज मेकिंग अ केक, तो माय मदर सिंगुलर, इज, क्योंकि सिंगुलर है। फिर मेक के साथ आईएनजी, वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आई एम ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन फूड मंगवा रही हूँ, आई के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, एम। ऑर्डर था मेरा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। माई राइट आई इज ट्विचिंग, अब ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, जब आंख बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है ना, तो उसको कहते हैं ट्विचिंग, तो ट्विच, ट्विच मेरा वर्ब है, उसके साथ मैंने लगा दिया आईएनजी। और माई राइट आई, माई राइट आई मतलब मैं अपनी एक ही आंख की बात कर रही हूँ, तो सिंगुलर, तो इसलिए मैंने लगाया। अगर मैं बोलती माई बोथ आईज, तो मैं लगाती आर और साथ में ट्विचिंग। फिर शी इज रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो रेस्ट कर रही है अपने बेड पर, तो शी है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। रेस्ट था मेरा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर व्हेन इज योर फादर कमिंग, अब फिर से क्वेश्चन है, व्हेन क्वेश्चन के लिए आता है, फिर इज योर फादर कमिंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब पहले, बाद में सब्जेक्ट, और फिर फादर कमिंग, कम के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, अब फिर से हेल्पिंग वर्ब मेरा इज पहले है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है, और क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज है, और कम के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, वो कहाँ से आ रहा है,
ही इज पेंटिंग हर अ पिक्चर, वो उसके लिए एक पिक्चर पेंट कर रहा है। तो ही क्या है मेरा सब्जेक्ट, इज क्या हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद पेंट के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। टॉम इज वर्किंग ऑन अ न्यू नॉवल। टॉम है, टॉम मतलब सिंगुलर, इस सिंगुलर के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब इज, वर्क था मेरा वर्ब, आईएनजी लगा दिया। टॉम अपनी नई नॉवल पे काम कर रहा है। ही इज नॉट स्टेयरिंग एट द गर्ल्स। ही ही था मेरा सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इज, अब क्योंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर स्टेयर था वर्ब, उसके साथ लगा दिया आईएनजी। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, आर यू हैविंग लंच नाउ। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है सब्जेक्ट के पहले। तो स्टार्ट किससे हुआ, आर से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू, वर्ब क्या था, हैव, तो इसलिए आईएनजी। इज शी स्टैंडिंग विद यू नाउ, तो फिर से क्वेश्चन वाला सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले पहले आ गया इज, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट शी, स्टैंड वर्ब फॉर्म थी तो उसके साथ आईएनजी आ गया, तो इज शी स्टैंडिंग विद यू नाउ। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई चीज समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और अभी हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको पहले जाकर देखिए, और आगे की जितने भी टेंसेस आएंगे प्लीज उसको देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।